गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में एंड इट्स अ न्यू डे। तो रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना शुरू किया है। मैं पहले बनाता था लेकिन मैं कुछ महीनों तक ही कंसिस्टेंट था, बट आई हैव स्टार्टेड इट अगेन। तो अभी गोल इतना ही है कि ज़्यादा क्रिएट करना है और कम कंज्यूम करना है, बिकॉज आई नो यूट्यूब पे उतनी रीच नहीं आ रही है एंड मुझे थोड़ा और ज़्यादा ऑडियंस को रीच करना है। देखते इस साल का गोल तो यही है। एंड आज है हमारा आर्म डे, सो एक बढ़िया सा आर्म सेशन लगाते हैं, तोड़ते हैं अपने मसल को। एंड वन मोर अपडेट अबाउट जिम इज़ दैट कि मैं थोड़ा कंसिस्टेंट नहीं था बिकॉज हमारे पेपर्स चल रहे थे एंड मुझे कोई भी फक्ड अप नहीं करना था पेपर में। सो मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था जिम से। आई यूज टू गो जिम, बट वीक में 3 बार या फिर वीक में 4 बार। एंड देखते हैं अभी फोकस होता है एंड लेट्स गो फॉर अ क्रेजी आर्म वर्कआउट टुडे। एंड मुझे आपको एक चीज़ दिखानी है। वेट अ सेकेंड। तो आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा कि हमने एक गुंदाम बनाया था। तो जिन लोगों को पता नहीं है, इन फिगर्स को गुंदाम बोलते हैं एंड वो हमने रेशी के साथ बनाया था एंड उसका व्लॉग मैंने डाला है। अगर आपने देखा नहीं हुआ तो जाके देख सकते हो इस व्लॉग के बाद। एंड ये जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये दूसरा गुंदाम था जो मेरे भाई ने खुद बनाया। इसे कंप्लीट करने के लिए उसने पूरी रात लगा दी। मैं तो सो गया था, वैसे मैंने कुछ मदद नहीं की भाई, बिकॉज मुझे सुबह उठना था। लेकिन मेरी बस 3 बजे नींद खुली एंड वो इसके पैर बना रहा था। भाई बहुत ही बढ़िया। सो बहुत ही क्रेजी दिख रहा है भाई। मुझे तो नहीं लगा था कि इतना क्रेजी दिखेगा। उसके जो जॉर्ड्स वगैरह है, वाह। एंड अभी लेट्स गो फॉर अ आर्म वर्कआउट। बहुत बातें होगी। ये देखो भाई, ये है उसका क्रिएटर जो अभी सो रहा है। I can feel you everywhere, like a shadow, like a fever. Looking for a getaway, no escape, I'm going deeper. I can't fight my way out, I can't fix my broken heart. If you could only let me go, my love turned into a ball, not the start. I ain't coming back. If I win or lose, I don't even mind. Oh no, I don't mind. Set me free, let me follow the road. Trapped inside, I can't fight anymore. Let me breathe.
हा इथं हे वाला असं 2 काडीले पकडून भाऊ पागल झालो तो मी चिपको भाई क्या वीडियो सूरज निकाल रहा है भाई. सूरज भाई ने इसका सिर तोड़ दिया भाई। इसका सिर कहाँ पे गया? भाई ऐसा मत करो मोहित भाई. नमक जले पे नमक मत डालो अभी. मैं रो दूंगा अभी इसको फेविक्विक से चिपका रहे हैं थोड़ा सा। इसके एंटीना तोड़ दिए थे सूरज भाई ने, और भी बहुत कुछ तोड़ दिया था, तो चिपका तो दिया है, लेकिन टूटे हुए मॉडल को तो जोड़ दिया, लेकिन टूटे हुए दिल को कौन जोड़ेगा? माइक चेक माइक चेक माइक चेक। ओके गाइस, तो आज हमने डिसाइड किया है कि हम एक चैलेंज लेने वाला है जिसमें हम 104 कांजीज मेमोराइज करने वाले हैं। जिन लोगों को नहीं पता, इन जापानीज लैंग्वेज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट. फर्स्ट इज और हिरागाना, second is our katakana, and third is our kanji. So hiragana are the actual word which are originated from like Japan. For example, अगर river है तो river को उनके यहाँ पे कावा बोलते हैं, या फिर mountain है तो वहाँ पे यामा बोलते हैं. So in katakana these are the foreign words. Like अगर hamburger है तो it doesn't have a Japanese meaning, so उस वर्ड को बोलेंगे हम hamburger. तो इट्स लिटिल सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज. एंड जो हमारी थर्ड स्क्रिप्ट है विच इज़ कांजी, वो ओरिजिनेट हुई थी चाइना से. सो जो चाइनीज स्क्रिप्ट और जैपनीज स्क्रिप्ट है वो थोड़ा सा ऐसा सेम टाइप में है. एंड आज हम उन 104 कांजीज को मेमोराइज करने वाले हैं, बिकॉज दे आर बेसिक लेवल ऑफ कांजीज जो हमारे N5 के पेपर में आने वाली है. तो इसे ख़त्म करने के लिए मैंने खुद को एक डेडलाइन दी है इवनिंग तक. तो आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस बाय इवनिंग. इवनिंग इसलिए क्योंकि 30% ऑफ कांजीज मुझे आते हैं, एंड मैंने इसके ऊपर टेस्ट लेने के लिए परप्लेक्सिटी पर एक प्रॉम्प्ट भी दे के रखा है. सो दैट उसको मैंने 104 कांजीज फीड की एंड बोला कि 1 by 1 यू गिव मी क्वेश्चन एंड आई विल आंसर. तो लेट मी जस्ट शो यू दैट. ओके, सो एज यू कैन सी हियर वी हैव 104 कांजीज, एंड ये सब हमें मेमोराइज करनी है. एंड ये हमें 1 by 1 क्वेश्चन पूछने वाला है, एंड उस बेसिस पर अगर हमारा आंसर करेक्ट रहेगा तो हमें 1 पॉइंट मिलेगा, एंड अगर रॉन्ग रहेगा तो 0 पॉइंट मिलेगा. तो इस बेसिस पर हम टेस्ट करने वाले हैं खुद को, एंड देखते हैं क्या स्कोर आता है. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट बैक टू वर्क, और मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में. ओके गाइस, तो ऑल डन विथ आवर लर्निंग. तो अभी टेस्ट करते हैं खुद को. सो ये जो मैंने आपको दिखाया था, सो वी आर गोना चेक आवर फ्लुएंसी. सो लेट्स गो. One eternity later. तो आई एम डन विथ आवर टेस्ट, एंड ये आया है हमारा स्कोर विच इज़ 92%. तो बीच में आई स्विच फ्रॉम परप्लेक्सिटी टू चैट जीपीटी बिकॉज वो बहुत टाइम ले रहा था. एंड मैंने बैच वाइज आंसर दिए. लाइक हमने 11 बैच बनाए, एंड उन बैच में 11 क्वेश्चंस थे, तो हमने 11 आंसर्स दिए. इससे थोड़ा टाइम बच गया बिकॉज एक एक आंसर देने में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था. एंड वी हैव गॉट some sections to review. इनकी थोड़ी एक रिवीजन करते हैं जो हमारे थोड़े बहुत रॉन्ग हुए, एंड देन ऑल सेट. ओके, सो ये था हमारा आज का दिन. एंड व्लॉग यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अगर व्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना.
मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।